हेलो दोस्तों। आज हम लोग परीक्षार्थ संकरण के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात टेस्ट कास्ट के बारे में। इसमें कंपटीशन में आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि प्रभावी फिनोटाइप यानी प्रभावी लक्षण धारण किए हुए जो पौधा है जिसका कि जीनोटाइप हमको पता नहीं है, ऐसे पौधे का संकरण अगर हम अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। अर्थात F1 का अगर हम संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। मेंडल ने क्या किया था कि F1 या F2 के प्रभावी लक्षण धारण किए हुए पौधों का संकरण अप्रभावी जनक से कराया था। उनका इस संकरण कराने का उद्देश्य क्या था, इस उद्देश्य को हम लोग देखते हैं। तो इनका उद्देश्य ये था कि प्रभावी फिनोटाइप धारण किए हुए जो पौधा है उसका जीनोटाइप क्या है यह पता लगाने के लिए ही उन्होंने किया था। तो प्रभावी जीनोटाइप धारण किए हुए पौधे जो होंगे वो उसका जीनोटाइप दो तरीके का होगा, या तो वो समयुग्मजी प्रभावी अवस्था में होगा या तो वो विषम युग्मजी प्रभावी अवस्था में होगा। तो दोनों कंडीशंस, यानी वो समयुग्मजी प्रभावी अवस्था में है यानी दोनों अलील प्रभावी जीन धारण किए हुए हैं, दोनों अलील प्रभावी हैं, या एक प्रभावी अलील है और एक अप्रभावी अलील है, इसका पता लगाने के लिए ही मेंडल ने परीक्षार्थ संकरण किया था। अब इसका उदाहरण हम लेकर के आपको समझाते हैं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। ये हमने एक लक्षण लिया है पुष्प का रंग। तो ये इसका प्रभावी गुण है बैगनी पुष्प और अप्रभावी गुण है सफेद पुष्प। तो इस बैगनी पुष्प का अगर हम अप्रभावी जनक से संकरण कराते हैं तो उसे परीक्षार्थ संकरण कहेंगे। और ये बैगनी पुष्प का ये प्रभावी फिनोटाइप है और इसका जीनोटाइप हमको मालूम नहीं है कि इसका जीनोटाइप क्या है, ये हमको मालूम नहीं है। तो ये हमने लिख दिया है, लेकिन आप ये समझ के चलिए कि ये आपको जीनोटाइप मालूम नहीं है। तो जीनोटाइप दो पॉसिबल है इसमें, या तो ये क्या हो, विषम युग्मजी अवस्था में हो यानी एक अलील जो है प्रभावी हो एक अप्रभावी हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों प्रभावी अलील हो यानी समयुग्मजी प्रभावी अवस्था में हो। तो इसको अगर हम अप्रभावी जनक से संकरण कराते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल यहाँ और यहाँ प्रभावी जीन जाएगा, ये वाला, क्योंकि इधर अप्रभावी जीन है इधर अप्रभावी जीन है। तो इधर से प्रभावी जीन आने का कोई चांस नहीं है, इधर से इस दोनों में प्रभावी जीन आएगा। इधर ये प्रभावी अप्रभावी है, इधर से यहाँ से अप्रभावी, यहाँ से अप्रभावी, तो ये अप्रभावी लक्षण देगा। तो इस तरह से अगर विषम युग्मजी अवस्था में होगा तो ये क्या रेशियो बनाएगा, 2:2, यानी 2 बैगनी पुष्प और 2 सफेद पुष्प। अर्थात अगर इसका सरणीकरण करेंगे आप तो 1:1 का अनुपात आपको मिलेगा। अब इधर देखते हैं हम लोग कि अगर समयुग्मजी प्रभावी अवस्था में होगा तब क्या हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। इधर अप्रभावी जनक है तो इधर से तो स्मॉल w आएगा, इधर से कैपिटल W। तो ये कैपिटल W जो जीन है इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और इधर से ये कैपिटल W जीन इसमें और इसमें जाएगा। तो ये चारों जो हमको पौधे प्राप्त होंगे या जाइगोट प्राप्त होगा, ये चारों पौधे जो होंगे वो बैगनी पुष्प धारण करेंगे। तो इससे ये रिजल्ट निकलता है, परिणाम इन्होंने क्या निकाला कि अगर सपोज करिए कि अगर आप प्रभावी फिनोटाइप का अगर अप्रभावी से कराते हैं तो अगर सारे पुष्प बैगनी निकलते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यह बैगनी पुष्प जो होगा इसका जीनोटाइप क्या होगा, समयुग्मजी प्रभावी, यानी ये दोनों अलील जो होंगे वो प्रभावी होंगे। अगर यही जो लक्षण है यानी अगर विषम युग्मजी अवस्था में होगा तब क्या होगा, आप 1:1 के अनुपात में आपको लक्षण प्राप्त होंगे, यानी आधे पुष्प जो होंगे वो बैगनी होंगे और आधे सफेद होंगे। तो इसका मतलब तब निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो अनजान पुष्प यानी बैगनी पुष्प का जो संकरण आपने कराया है वह विषम युग्मजी अवस्था में है। अगर सारे पुष्प बैगनी है तो इसका मतलब यह समयुग्मजी प्रभावी अवस्था में है। तो इस तरह से अगर ये विषम युग्मजी रहता है तो आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात एक समान मिलेगा। अर्थात यहाँ पे देख लीजिए कि बैगनी 2 बैगनी मिले हैं और 2 सफ़ेद मिले हैं, तो ये 1:1 यहाँ पे मिल गया ये फिनोटाइप का। और जीनोटाइप का देख लीजिए, कैपिटल W
स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, 2 कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हैं और 2 स्मॉल डब्ल्यू हैं। तो इससे यह भी 1:1 के अनुपात में आपको मिल गया। तो इस तरह से ये कंपटीशन में अक्सर पूछता है कि कौन सा ऐसा संकरण है जिसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का अनुपात एक समान मिलता है। तो वो क्या है? परीक्षण क्रॉस है, अर्थात टेस्ट क्रॉस है। तो इसका अगर द्विसंकर संकरण का टेस्ट क्रॉस रेशियो आप निकालेंगे तो 1:1:1:1 के अनुपात में आपको मिलेगा। दोस्तों, इस तरह से आप डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देख सकते हैं कि F1 में ये आपको मिलेगा और ये अप्रभावी जनक है, यानी F1 का अप्रभावी जनक से हम संकरण कराएंगे तो ये रिजल्ट्स क्या निकलता है। तो इस F1 से 4 प्रकार के गैमीट बनेंगे, पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। और इधर से समयुग्मजीय अवस्था है तो एक प्रकार का गैमीट बनेगा, कैपिटल R और स्मॉल r और स्मॉल y। तो इसका संकरण कराने पर आप देखेंगे ये रिजल्ट्स निकलेगा। तो ये 1:1:1:1 ये जीनोटाइप का भी आएगा। फिनोटाइप में आप देख सकते हैं इधर गोल पीला, गोल हरा, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार हरा, अर्थात जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो ये दोनों ही क्या आएंगे? ये 1:1:1। तो इस तरह से आपका ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट आता है। तो इस तरह से दोस्तों मेंडल ने जो टेस्ट क्रॉस किया था उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हमारे पास अनजान जीनोटाइप का ये प्रभावी फिनोटाइप है उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए उन्होंने ये संकरण किया था। तो अगर आप इस प्रभावी जो आपका फिनोटाइप है इसका संकरण अगर अप्रभावी जनक से कराते हैं तो अगर अगली पीढ़ी में 1:1 यानी आधे प्रभावी गुण और आधे अप्रभावी गुण अगर आपको प्राप्त होते हैं तब आपको क्या इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रभावी फिनोटाइप है ये क्या है? विषम युग्मजीय अवस्था में ये जीनोटाइप है, यानी एक कैपिटल जीन होगा उसमें, एक स्मॉल जीन होगा। अगर यही प्रभावी फिनोटाइप का अगर हम संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं और अगर सारे प्रभावी जो है गुण मिलते हैं तो इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि अगर सारे प्रभावी हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि यह समयुग्मजीय प्रभावी अवस्था में ये प्रभावी फिनोटाइप है, यानी इस प्रभावी फिनोटाइप के पास दोनों अलील जो हैं वो प्रभावी जीन यानी दोनों अलील प्रभावी हैं। और अगर 1:1 आता है तो ये दोनों अप्रभावी नहीं है, एक प्रभावी है और एक अप्रभावी अलील है। तो इस तरह से परीक्षण क्रॉस आपने देखा और मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।